नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी क्लास लिया है वह एक ट्रायल के रूप में था। अब से जो क्लास लूँगा वह रेगुलर क्लास होगी। तो अभी मैं इस सप्ताह में सबसे पहले आपको रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी वह टाइम टेबल इस प्रकार से है। रीजनिंग की जो क्लास चलेगी वह मंडे से लेकर थर्सडे तक चलेगी, और इंग्लिश की जो क्लास चलेगी वह फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक चलेगी, और जो ट्रिक की क्लास चलेगी वह संडे को चलेगी। तो इस सप्ताह में जो 2-3 दिन बचा है हम रीजनिंग का ही स्टार्ट कर रहे हैं, और अगले सप्ताह जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह से मंडे से हमारा क्लास रेगुलर चलने लगेगा। आइए दोस्तों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, कैसे इसको पहचानें कि कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग का जो डिफिनेशन होता है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना किसी माध्यम के द्वारा क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। और जो डिकोडिंग होता है, किसी अर्थविहीन शब्द को हम अर्थपूर्ण शब्द में जो बदले उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। अर्थात किसी अर्थपूर्ण से अर्थविहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है, किसी अर्थविहीन से अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। कोडिंग का नाम संकेतबद्धता, संकेतन, कूटलेखन, कूटीकरण, कूटन कहलाता है। और जो डिकोडिंग है इसका नाम विसंकेतबद्धता, विसंकेतन, कूटवाचन, अकूटीकरण, अकूटन कहलाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, मोहन। मोहन क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसका ये हमारा बन गया कोडिंग। एम का एन, ओ का पी, एच का आई, ए का बी, एन का ओ। तो ये हमारा अर्थविहीन है और ये क्या है, अर्थपूर्ण। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारा अर्थविहीन है तो इस अर्थविहीन को अर्थपूर्ण में बदल रहे हैं। तो किसी भी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। आइए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग करने में हमारी अल्फ़ाबेट की जो है वो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस अल्फ़ाबेट को हमने नंबरिंग वाइज ए से लेकर के जेड तक लिख दिया है। अर्थात ए एक स्थान पे, बी 2 स्थान पे, सी 3 स्थान पे, इस प्रकार से x 24, y 25, z 26 स्थान तक इन अल्फ़ाबेट का हमने क्रमांक दे दिया है। और ये क्रमांक हम लोग कक्षा 1 से लेकर के ही याद करते चले आ रहे हैं। तो इस a b c d से लेकर के m तक, अर्थात अल्फ़ाबेट का जो आधा हिस्सा होता है वह कहलाता है प्रथम अर्धांश, और n से लेकर के z तक जो होता है ये कहलाता है द्वितीय अर्धांश। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार से पूछ देता है कि प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है। आपका हो जाएगा a से लेकर के m तक प्रथम अर्धांश में, और n से लेकर के z तक हो जाएगा आपका द्वितीय अर्धांश में। यहाँ पर तो हमने जो 1 से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उस प्रकार से नंबरिंग याद किया। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो उसके लिए मैं आगे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आइए देखते हैं इस पर। वो ट्रिक आपका है AJOT, EJOTY। अब इसको हमें हमेशा याद करना है। और E का नंबर 5 पे है, J का 10 पे है, O का 15 पे है, T का 20 पे है, Y का 25 पे है। अब हमें क्या है कि A से लेकर Z तक या तो याद कर ले हम उसको अच्छे से, या फिर बस हमें सिर्फ AJOT याद होना चाहिए। अब इससे क्या है कि जैसे K, अब सपोज करिए कि K का आपको पता करना है कि K का नंबर कौन सा है। अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम यहाँ से निकालेंगे कि J जो है, सॉरी K जो है J के बाद आता है, तो ये 10 तक तो हम पहले ही ले लेंगे। अब K J से एक बाद आया है, एक नंबर बाद, इसमें एक ऐड कर देंगे तो K का जो स्थान आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, 11। अब जैसे इसी प्रकार आपको लेना हो S। अब यहाँ पे हमें लेना है कि S किस स्थान पे, किस क्रमांक पे है। अब हमें करना क्या है कि S इसमें किसके नज़दीक है, T के। अब T के एक पहले है तो पहले हम T तक जाएंगे। T हमारा क्या है, 20। अब एक पहले है इसलिए क्या करेंगे, एक माइनस, अर्थात T कौन से स्थान पे आ गया, सॉरी S कौन से स्थान पे आ गया, 19।
तो हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस एजोटी का सहारा लेकर के। अगर आइए दोस्तों, अभी तक हमने अल्फ़ाबेट में नंबरिंग देखा, अब उसके बाद हमारा ज़रूरत पड़ता है विपरीत अक्षर का। अब कभी कभी जैसे पूछ देता है कि सी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत क्या है, तो इस प्रकार से विपरीत अल्फ़ाबेट को याद करने का यहाँ पे हमने ट्रिक लिख दिया है। ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्लू होता है। जैसे पहले स्टार्टिंग से ए लिया, इसका लास्ट से जेड लिया, ए का विपरीत जेड हो जाएगा। अब बी इधर से दूसरे स्थान पे, तो इधर से लेंगे दूसरे स्थान पे तो आ जाएगा वाई। इस प्रकार से सी इधर से तीसरे, उधर से तीसरे, तो आ जाएगा अपना एक्स। इस प्रकार से हमारा जो विपरीत अक्षर है इसको याद करने का ट्रिक, तो देखिए हमने यहाँ पे सब विपरीत अक्षर लिख दिया है पूरा एम तक, अर्थात 2 अर्धांश होता है, दोनों अर्धांश का विपरीत हो गया। लेफ्ट साइड में प्रथम अर्धांश और जो राइट साइड में है वो द्वितीय अर्धांश है यहाँ पे। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। ए जेड, ये तो जनरली बात है कि ए का जेड ये तो हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसका फर्स्ट और उसका लास्ट। अब देखिए क्या है कि बी वाई से आपको माइंड में इमेज रखना है, माइंड में फिट करना है कि बी वाई से क्या हो जाएगा वाई। सी एक्स से क्या माइंड में फिट करना है क्रैक्स। डी डब्ल्यू से ड्यू, ई वी से ईवीएम मशीन, जो ईवीएम मशीन होता है। एफ यू से फुल, जी टी से जीटी रोड। अब हम लोग को माइंड में फिट करना है ताकि ये आसानी से याद हो जाए। जैसे किसी ने पूछ दिया कि जी का अपोजिट क्या होता है, तो जी का हो जाएगा टी, और हमको याद है जीटी रोड। अब एच एस से याद रखना है, इमेज बनाना है माइंड में हाई स्कूल। आई आर से आयरन, जे क्यू से जंगल क्वीन, के पी से कानपुर, जैसे हम लोग कानपुर बोलते हैं के पी को शॉर्ट फॉर्म में। एल ओ से लायन, एम एन से मैन। इस प्रकार से हम लोग विपरीत अक्षर को आसानी से ट्रिक्स बना करके उसे याद कर सकते हैं। आइए अब इसको हम याद करने का दूसरा मेथड बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा अपोजिट अक्षर है, जो अपोजिट अल्फ़ाबेट अर्थात विपरीत अल्फ़ाबेट है, इन दोनों का सम जो है हमेशा 27 होता है। जैसे देख लीजिए ए का जेड था, ए हमारा किस स्थान पे आता है, ए का जेड, तो ए हमारा आता है 1 पे और जेड आता है 26। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब इसी प्रकार ले लीजिए बी का हमारा क्या था वाई था, वाई, तो बी का जो है वह दूसरे स्थान पे, वाई जो है 25वें स्थान पे। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 27। अब सी का ले लेंगे तो सी का क्या आता है एक्स, क्रैक्स होता है। सी तीसरे स्थान पे, एक्स 24वें स्थान पे, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 27। तो इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि जब 2 अपोजिट अल्फ़ाबेट को एक साथ ऐड किया जाता है उनका सम क्या आता है 27। इस प्रकार से हमें यह पता हुआ कि अपोजिट में सम 27 होता है। तो इससे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट जो होगा उसको निकालने के लिए आप 27 में से ए किस स्थान पे है, पहले स्थान पे, तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 26। 27 में से 1 माइनस किया 26 आ गया। अब 26 अक्षर मेरा कौन सा है, इजोटी याद करेंगे तो उससे हमारा 26 अक्षर क्या आता है जेड। अब देखिए ए का हमने जेड निकाल दिया। इसी प्रकार आ जाइए आप सी, कि सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो हमको बस ये याद रखना है कि विपरीत में हमेशा सम 27 होगा। अब सी है किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब एजोटी से याद करेंगे कि 24 स्थान पे क्या होता है, तो अब बताइए कि 24 स्थान पे क्या रहेगा आपका एक्स, 24वें स्थान पे क्या आता है एक्स। अब एक और देख लेते हैं, जैसे आपने ले लिया पी का विपरीत, तो अब इस प्रकार से पी का विपरीत जब लेना होगा तो 27 में से इस पी का स्थान माइनस करेंगे, तो एजोटी से हम याद रखेंगे कि पी ओ के बाद आता है, ओ 15 पे, तो पी मतलब कितना आ जाएगा 16। अब 27 में से 16 को माइनस किया, कितना बचा 11। अब 11वें स्थान पे क्या आता है, तो 10 स्थान पे मेरा जे आता है, तो इसका क्या आ जाएगा के। तो इस प्रकार से हम एजोटी का सहारा लेकर के विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। नोट कर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अक्षरों की क्रम व्यवस्था कि अक्षर हमारे किस किस क्रम में लिख सकते हैं। अक्षर जो होता है पहला रेखिक क्रम में होता है, दूसरा जो होता है वृत्तीय क्रम में, वृत्तीय मतलब सर्कुलर रहेगा,
और रेखी जो एक रेखा के अनुसार रहेगा। तो रेखा के अनुसार हमने यहाँ पे ए बी सी डी ये एक्स वाई जेड तक लिख दिया। तो जब रेखा पे बात आएगी तो जो हम लोग का बायां होता है वही इस रेखा का भी बायां होगा, अर्थात इसमें बायां जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी इस प्रकार से, और जो इसका जो दायां है वही हम लोग का दायां होता है। एक्स वाई जेड इसका दायां हो जाएगा। अगर हम सर्कुलर की बात करें इसमें 2 क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। तो जब क्लॉकवाइज की बात करें तो हमारा ए बी सी डी इस प्रकार से जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच लेकर के एक्स वाई जेड तक। एक क्लॉक जिस हिसाब से हमारा घड़ी चलता है उस हिसाब से क्लॉकवाइज हो गया। और यहाँ पे वामावर्त अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा मतलब कि इस हिसाब से चलेगा, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड तक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पूछ देता है कि भाई वृत्ति क्रम में ए के बाद जेड क्या होगा क्लॉकवाइज में, या फिर ए के बाद ए से पहले क्या होगा क्लॉकवाइज में। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या बताएंगे कि अगर एक क्लॉकवाइज बोला है तो ए बी सी डी को हमने यहाँ पे सजा दिया। अब ए के पहले क्या है जेड है, ए के बाद क्या आया बी आया। ये क्लॉकवाइज में पता चल रहा है, इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज में पता चलेगा, लेकिन इसमें हम लोग का पता नहीं चलेगा कि जेड के बाद क्या आएगा या फिर ए से पहले क्या आएगा। तो ये अंतर होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि क्लॉकवाइज में वृत्ति क्रम में ए के पहले या ए के बाद क्या होता है, इसी प्रकार एंटी क्लॉक में क्या होता है। आइए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कोडिंग का प्रकार जान लेते हैं कि कोडिंग हमारा कितने प्रकार से बनता है। तो कोडिंग के प्रकार पहला अक्षर है, संख्या है, शब्द प्रतिस्थापन है, मिश्रित है, पुनः क्रम व्यवस्था है, प्रतीक सिंबल है, अक्षरों के आंकिक मान शर्तानुसार। ये 8 प्रकार से हमारे कोडिंग जो है बनते हैं। अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, प्रतीक सिंबल कोडिंग, अक्षरों के आंकिक मान कोडिंग, शर्तानुसार कोडिंग। तो हमने आज देखा कि हमारा अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से नंबरिंग क्या होता है, उसका विपरीत अक्षर क्या होता है, विपरीत अक्षर का जो क्रमांक है वह क्या होता है, और ये जो है कि रेखी और वृत्ति 2 प्रकार से बनते हैं। और इस कोडिंग के प्रकार भी हमने देख लिया कि अक्षर संख्या इस टाइप से 8 प्रकार से बनते हैं। कल हम इसको बताएंगे अगले क्लास में कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास हमारा यहीं तक था। अब कल हम इसके आगे बताएंगे कि इन सभी कोडिंग का यूज कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।